हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपकी किचन को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रखने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आप में से बहुत से लोग ये टिप्स को फॉलो करते होंगे। ये टिप्स आपका बहुत ढेर सारा टाइम भी सेव करेंगे और साथ ही आपकी किचन को भी ऑर्गेनाइज रखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप अपनी किचन में सब्जी या फिर फ्रूट्स को पील करते हैं तो साइड में एक प्लेट या फिर बिन को ज़रूर रखिए, जिससे कि जो भी उसका वेस्ट निकलता है ना, डायरेक्टली आप उसमें उसे डाल सकें और जिससे कि आपका जो काउंटर टॉप है ना, वो भी एकदम क्लीन रहता है। और ऐसा करने से ना आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है। फिर ये सारा जो भी आपका कूड़ा या फिर जो भी निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसे ले जाके आप अपना जो आपका मेन डस्टबिन है वहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी किचन में गंदगी बहुत कम होती है और कम टाइम में हम ढेर सारे काम को कर पाते हैं। जब भी आप अपनी किचन में अपना चॉपिंग बोर्ड या फिर नाइफ़ वगैरह को यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने के बाद में उसे इमीडिएटली वॉश करके रख दीजिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स इसमें लगकर ड्राई हो जाते हैं और इन्हें क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस तरह गंदा रखने से क्या होता है कि वहाँ पर बैक्टीरिया भी डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से आप यूज़ करने के बाद इन्हें तुरंत क्लीन करने की आदत डालें। जब भी आप ग्राइंडर के जार वगैरह यूज़ करते हैं तो इमीडिएटली उनको वॉश कर लीजिए। ये हार्डली 30 से 40 सेकंड लेते हैं। और अगर गंदा छोड़ दिया तो जो इसमें गंदगी होती है वो ब्लेड में लग जाती है और लगकर सूख जाएगी, जिससे कि बाद में आप उसे वॉश करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इस तरह से गंदा छोड़ देंगे तो जो इसके जार के जो ब्लेड होते हैं ना, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं और जिसकी वजह से जो हमारा जार है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। तो जब भी आप किचन में रोटियां वगैरह बनाते हैं तो इस तरह से चकले के नीचे ना एक टॉवल ज़रूर रखिए। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि जो आपका चकला है ना, वो इधर उधर मूव नहीं होता है, और दूसरा ये कि जो भी आटा है ना, वो एक जगह पर ही इकट्ठा होकर गिरेगा, नीचे गिरता है तो उसे बाद में आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। कुकिंग के दौरान हम कई चीज़ों को हाथ से टच करते हैं तो फूड पार्टिकल्स वहाँ पर लग जाते हैं या फिर ऑयल के दाग वगैरह भी आ जाते हैं। तो आफ्टर कुकिंग सारी चीज़ों को आप तुरंत ही वाइप कर लीजिए। इससे किचन आपकी हमेशा ही क्लीन रहेगी और डीप क्लीनिंग के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किचन में जैसे ही आपके खाने का काम कंप्लीट होता है तो जो सामान जहाँ का है उसे उसके प्रॉपर प्लेस पर रख दीजिए। इससे क्या होता है कि जो आपका काउंटर टॉप का एरिया है ना, वो काफ़ी खाली लगता है। तो इस तरह से हमारा किचन ना मैसी नहीं लगता है देखने में। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर में और किचन में कॉकरोच वगैरह या कीड़े मकोड़े आएँ तो रात में ही बर्तनों को धुलने की आदत डाल दीजिए। अगर हाउस हेल्पर आती है तो बर्तनों का जूठा निकाल कर बर्तनों में पानी भर के रख दीजिए। गीले और गंदे स्पंज से किचन में बहुत गंदी स्मेल आती है और साथ ही आते हैं ढेर सारे बैक्टीरिया भी। तो बर्तन धुलने के बाद में आप जो आपके स्क्रबर हैं उन्हें अच्छे से धुल कर और सुखा कर रखिए, जिससे कि आपकी किचन में जिस तरह की गंदी स्मेल आती है ना, वो ना आए और आपकी किचन भी बैक्टीरिया फ्री रहे। डेली इस तरह से आप अपने स्पंज को धुल के डाल सकते हैं और हफ्ते में एक बार इन्हें गर्म पानी में डाल के अच्छे से वॉश करिए। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो इस तरह से आप एक क्लिप लगाकर इन्हें सूखने के लिए रख सकते हैं। अगर हमारे किचन के टॉवल्स या फिर जो कपड़े वगैरह हम यूज़ करते हैं वो गंदे रहेंगे तो ये बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करते हैं। तो वीक में एक बार इन्हें गर्म पानी से आप ज़रूर धुलने की आदत डालिए, जिससे कि बैक्टीरिया वगैरह हमारी किचन में नहीं आए और कीड़े कॉकरोच वगैरह भी हमारी किचन में नहीं आएंगे। गीले बर्तनों को कभी भी कैबिनेट्स के अंदर नहीं रखें, क्योंकि पानी से गीले बर्तन कैबिनेट्स को ख़राब कर सकते हैं और दीमक लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो पहले बर्तनों को अच्छे से एयर ड्राई कर लीजिए, किसी टॉवल से या फिर किसी कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए और उसके बाद में ही उन्हें प्रॉपर प्लेस पर रखिए या फिर कैबिनेट्स में रखिए, या फिर अगर आपके पास में कोई स्टैंड वगैरह है तो वहाँ पर इन्हें सेट कर दीजिए। रात में सोने से पहले आप अपने काउंटर टॉप को और अपने कुक टॉप को बहुत अच्छे से ज़रूर क्लीन करें, ताकि जब भी आप सुबह उठकर अपनी किचन में आते हैं तो आपको भी अच्छा फ़ील होगा। और जो सुबह हमारी जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है ना, उसका जो टाइम हमें देना पड़ता है वो टाइम आपका बच जाएगा। और गंदी किचन में जो कॉकरोच वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, बहुत जल्दी आते हैं।
दालें, सब्जी, फ्रूट्स वगैरह को हम टच करने से पहले हाथों को अच्छे से धो लीजिए और अच्छे से पोंछ लीजिए। और अगर हम क्या करेंगे, गीले हाथों से अगर हम इन सारी चीज़ों को टच करते हैं ना, तो इससे क्या होगा कि उन चीज़ों में नमी चली जाती है। कई बार हम दालें वगैरह भी टच करते हैं तो उसके अंदर नमी चली जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी दाल वगैरह है ना ख़राब हो जाएंगी। इसलिए अपनी किचन में एक टॉवल को ज़रूर हैंडी रखिए और अच्छे से हैंड वॉश करने के बाद में ही, पोंछने के बाद में ही इन सारी चीज़ों को टच करिए। हमेशा ही अपने बिन में गार्बेज बैग को लगा कर रखिए। इससे आपका जो बिन है ना वो हमेशा ही क्लीन रहेगा और जब भी आप गार्बेज को डिस्कार्ड करते हैं तो आपको आसानी होगी और गंदी स्मेल भी नहीं आएगी। कई लोगों के घरों में जो चाय का स्ट्रेनर होता है ना बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो चाय बनाने के बाद में आप चाय की पत्ती को तुरंत ही छान दीजिए और छन्नी से छानकर उसे अलग कर दीजिए और इमीडिएटली ही उसे वॉश कर लीजिए। नहीं तो क्या होता है, ये उसमें ड्राई हो जाएगी और उसके बाद में जो इसके होल्स है ना उसमें फंस जाती है और धीरे धीरे जो हमारा स्ट्रेनर है ना वो जाम हो जाता है और फिर देखने में अच्छा नहीं लगता है। कभी भी स्टील का स्क्रबर जो है ना नॉन स्टिक पर आप उसे यूज़ ना करिए। इससे क्या होता है कि इसकी कोटिंग निकलने के चांसेस रहते हैं और जब हम इसमें खाना बनाते हैं तो वो कोटिंग ना हमारे खाने में भी आ जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो स्टील का स्क्रबर कभी यूज़ ना करें। इस तरह के जो स्पंज आते हैं ना इनको आप धुलने के लिए यूज़ करिए और जो वुडन के जो स्पैचुला आते हैं ना कुकिंग के दौरान आप वही सारी चीज़ों को यूज़ करिए, जिससे कि नॉन स्टिक आपके ख़राब नहीं होते हैं। और अगर आपका नॉन स्टिक ख़राब हो गया है तो उसे यूज़ ना करें, ये हेल्थ के हिसाब से काफ़ी ख़राब होता है। इस तरह से जो पानी की मिनरल बॉटल वगैरह आती है ना, तो इन बॉटल्स को आप पानी को रीस्टोर करने के लिए बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि ये लो प्लास्टिक मटेरियल से बनी होती हैं और ये केवल वन टाइम यूजेस के लिए ही होती हैं। इनकी जगह पर आप चाहें तो कोई जग, ग्लास के बॉटल्स या फिर कोई अच्छी क्वालिटी की जो प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं ना, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर पर हैं तो इस तरह के जो स्टील के जग वगैरह आते हैं ना, आप उसमें पानी को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किचन कैबिनेट्स हो गए या फिर हमारा फ्रिज हो गया, तो वहाँ पर आप लाइनर या फिर मैट्स को ज़रूर यूज़ करिए। इससे ये जो लाइनर या फिर मैट्स होते हैं ना, ये किसी भी तरह के जो डैमेज होता है ना उसको रोकते हैं और कई बार तो ये दाग वगैरह को भी देखिए रोकते हैं। तो इस तरीके से मैट्स को आप ज़रूर डालिए और जब भी हम फ्रिज में इस तरह से देखिए मैट डालते हैं तो जो भी गंदगी वगैरह है वो मैट पे आती है। हमारा नीचे का जो एरिया होता है ना, फ्रिज का जो स्लीव्स होते हैं ना, एकदम बिल्कुल क्लीन रहते हैं और हमें डीप क्लीन बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। बस आप मैट को निकालिए, क्लीन करिए और अंदर हल्का सा मार दीजिए कपड़ा, तो आपका फ्रिज एकदम क्लीन हो जाता है। सेम इसी तरह से आप अपने जो किचन के कैबिनेट्स हैं वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। हम सभी अधिकतर अपने माइक्रोवेव की क्लीनिंग को ना कई बार इग्नोर कर देते हैं। इसमें लगे फूड के पार्टिकल्स हमारी जो हेल्थ है ना उसको ख़राब कर सकते हैं। तो अगर कोई भी स्टेन या फिर फूड का पार्टिकल इसमें लगा हुआ है तो उसे तुरंत क्लीन कर दीजिए और मंथ में एक बार अपने माइक्रोवेव की ना डीप क्लीनिंग ज़रूर करिए। इस तरह से एक जो मैट होता है ना उसको अपने सिंक के एरिया जो आपका होता है ना वहाँ पर ज़रूर डालिए। कोई पुराना टॉवल डाल सकते हैं, मैट डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी हम बर्तन वगैरह धुलते हैं तो जो पानी वगैरह आता है ना वो इसी पे गिरता है, तो नीचे का एरिया गीला नहीं होता है, ये मैट वहाँ पे सोख लेता है। तो मैं इस तरह से एक पुराने टॉवल का यूज़ करती हूँ। जब भी आप मंथली ग्रॉसरी लेकर आते हैं ना तो कोशिश करिए कि उसे तुरंत ही उसे अरेंज कर दीजिए। इससे क्या होता है कि वो एरिया आपका नीट एंड क्लीन रहता है। नहीं तो कुछ सामान हमारा इधर पड़ा रहता है, उधर पड़ा रहता है और हमें लगता है हम बाद में अरेंज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ना देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो कोशिश करिए कि उसे तुरंत ही आप अरेंज करके रख पाएँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा मेरे ऐसे ही और ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस के लिए। तो जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।